जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित। बात करूंगा आज आपके चहेते टॉपिक जेट प्रक्रम के बारे में। मेरे दोस्तों, हमने आपके लिए बता दिया था कि पोषण किस किस प्रकार से होता है। मानव पोषण और पादप पोषण के बारे में मैंने प्रक्रिया को बता दिया था। हमने ग्लूकोज भी बना लिया था, ठीक है। आपने ग्लूकोज देखा होगा कि पौधे किस प्रकार से ग्लूकोज को बनाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर ग्लूकोज का बहुत बड़ा मेन रोल प्ले अदा होगा। ग्लूकोज पहले आप देखना पिछली वीडियो में, फिर आपने इस वीडियो को देखना, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है पहले उन चीज को देख लेना, फिर बाद में आपके लिए मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में, फिर बाद में ये वीडियो देख लेना, ठीक है दोस्त। चलिए बात करते हैं जैव प्रक्रम के शोषण की। हमने जैव प्रक्रम के शोषण को देखा है। इसमें क्या होता है, शोषण हो हमने दो प्रकार से देखा है, ठीक है। शोषण जो होता है दो प्रकार से होता है, एक नाक से एक मुंह से शोषण होता है। हमने इस चीज को जाना है, हमने छोटे पे से जाना कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस चीज को हमने ज्यादातर जान लिया है, ठीक है। देखते हैं कि इस फेफड़े में कि देखिए ये जो होता है ये अपना मुख है और ये जो है अपनी नाक। यहां से ऑक्सीजन का क्या होता है, ये टू बना दे, ऑक्सीजन को इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। यहां से ये चली जाती है फेफड़ों में ऑक्सीजन। जाने के बाद इसमें छोटी छोटी सी अंगूर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कुपिका। ये कुपिका में ऑक्सीजन चली जाती है। मतलब अब ऑक्सीजन चली जाने के कारण अब ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजती है, ठीक है, पूरे शरीर में भेजती है। तो ये पूरे शरीर में भेजती है, यानी कि एक छोटे छोटे अंग में भेजती है। छोटे, देखिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जो मानव की या अंग, पूरे मानव की जो छोटी इकाई, वो सबसे छोटी इकाई कोशिका है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी, एक यहाँ पे खाल में अगर काटा जाए तो ये छोटी सी इकाई होगी, वो कोशिका कहलाएगी, ठीक है। हमने कोशिका तक ये ऑक्सीजन को भेजता है। इसी प्रकार भोजन भी पूरे शरीर में छोटे से छोटे अंग में भी भोजन का जाता है, ठीक है। भोजन भी चला जाता है, वो भी कोशिका के अंदर भी जाता है। हमने इतनी बात समझ ली है। यहां तक कि हम बात समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन होता है छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे अंग में, छोटी छोटी इकाई में जाता है भोजन और ऑक्सीजन। यहां तक समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा कि जो कुछ जीव होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करते हैं, कुछ जीव जो होते हैं ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में शोषण करते हैं। हम कहाँ पे थे, देखते हैं। हमने कहाँ तक बात पढ़ ली थी कि जो, हाँ, जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करते हैं और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करते हैं। अनुपस्थिति मतलब बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। यहां तक समझ लेते हैं। अब शोषण को मैंने दो प्रकार से दिखा रखा है। देखिए अवायवीय शोषण, जो बिना उपस्थिति में, ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में, अवायवीय मतलब आ में नहीं, और वायवीय मतलब क्या होता है कि वायु, बिना वायु। तो माफी चाहेंगे, कुछ फोन आने के कारण मैंने वीडियो को पोस्ट किया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए हमने कहां तक बात कर ली थी, हाँ, अवायवीय शोषण, ठीक है, और वायवीय शोषण, जिसमें वायु की उपस्थिति हो, वो क्या कहलाते हैं, वायवीय शोषण, ठीक है। यहां तक की बात समझ लिए। अब हमने यहां पर बात की थी छोटी सी चीज के बारे में, इकाई यानी कि कोशिका। ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भी चली गई थी और क्या हुआ था, ऑक्सीजन भी चली गई थी और भोजन भी चला गया था। अब हम भोजन से स्टार्ट करते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए भोजन में हमने पढ़ा था कि भोजन क्या बनाता है, ग्लूकोज जो मंड बनाता है। मैंने कहा ये वीडियो, अगली वीडियो में मैंने बता रखा है कि भोजन कैसे बना है, ग्लूकोज, उस चीज को देख लेना, ठीक है। कि ग्लूकोज यानी कि मंड से ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज से एक प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये वीडियो हमने पोस्टर लगा रखा है, इस पोस्टर को देखिए ध्यान से। ये पूरी प्रक्रिया
ये ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। लेकिन आपको ये पूरी प्रक्रिया पढ़नी नहीं है। चलिए दोस्तों फिर से आ जाते हैं, सिर्फ आपको ये पढ़ना है, सिर्फ ग्लूकोज से पायरुवेट में बदल देता है। यानी कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, ये टूट के 3 कार्बन में बदल जाता है। यहां तक की बात हम समझ गए हैं। अब बात करते हैं कि कुछ जीव होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, मतलब कि CO2 को रिलीज करते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। और कुछ जो होती हैं वो ऑक्सीजन की क्या होता है कि कभी कभी ऑक्सीजन होती है उसमें, कभी कभी ऑक्सीजन नहीं होती है। तो किस प्रकार से उस चीज को समझते हैं। चलिए देखिए क्या होता है कि यहां से शुरू करते हैं, कि मैं यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपके लिए, मैं यहां से ऐसे कर दे रहा हूं, अब आपको पक्का दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें पायरुविक एसिड, जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट को एथेनॉल में टूट जाते हैं। आपको ये एथेनॉल को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, आपको एथेनॉल की दिखा देता हूं कि एथेनॉल एक लिक्विड फॉर्म में देखा होगा आपने, जो एल्कोहलिक होते हैं वो एथेनॉल कहलाते हैं, ठीक है। ये पायरुवेट जो होते हैं एथेनॉल में टूट जाते हैं, और क्या होता है ये कार्बन तो CO2 में टूटता है, यानी कि यहां पर CO2 निकल गई और कुछ ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, ठीक है। अब ये क्रिया हो कहां रही है, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले ये क्रिया इसके अंदर ही तो हो रही है। अभी यहाँ पे ग्लूकोज है भैया, कोशिका के अंदर ग्लूकोज है, यानी कि कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर क्या है, इस लिक्विड, ये लिक्विड होता है, यहाँ के कोशिका के अंदर लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इस चीज को देख लेना आप, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी प्रक्रिया हो रही है अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं एथेनॉल निकल जाता है और CO2 निकल जाती है, ऊर्जा निकल जाती है। हमने ऊर्जा को ATP के तरीके से दिखा रखा है। हम ATP को अगली वीडियो में बताएंगे ATP क्या होती है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं ये प्रक्रिया होती कहाँ है। ये प्रक्रिया ईस्ट के अंदर होता है। आपने देखा होगा कबक, खमीर, अपने छोटे छोटे से रोटी जो होती है, मोटी मोटी से हमने देखी चाय संग खाते हैं, उसके अंदर ईस्ट पड़ता है, वो ईस्ट पड़ता है, वो ईस्ट वही है। ये मशरूम देखे होंगे आपने, मशरूम के अंदर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है, और वो मशरूम जो होते हैं CO2 इस प्रकार से रिलीज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहां पे समझ लेना। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के, कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती, मतलब कि ऑक्सीजन के अभाव से, ठीक है। ये होती है हमारी मांसपेशियां। आपने दर्द सुना होगा कि मांसपेशियां में दर्द हो रहा है भाई, ठीक है मेरे दोस्त, समझ लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, इसमें होता है लैक्टिक अम्ल, ये होते हैं पायरुवेट एसिड होता है। मैं यहां से ये तो प्रक्रिया खत्म हो गई है। ये पायरुवेट जो होता है, ये पायरुवेट यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे कभी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, मान अभी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तभी ये दर्द होता है, ठीक है। ये जो होता है ऑक्सीजन के लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है। ये पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में बदलता है और ऊर्जा को निकालता है, तभी ये दर्द होता है अपनी नसों में, समझ रहे हैं। ये होता है हमारी पेशी के अंदर ऑक्सीजन के अभाव के कारण, यानी कि ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति के कारण होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। ये ऑक्सीजन उपस्थिति होती है, अभी में ऑक्सीजन की उपस्थिति है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, छोटे छोटे से, ये मैंने दिखा रखा है, ये उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, आपको यहाँ पर पूरी स्क्रीन में दिखाऊंगा मैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा दिखा रखा है मैंने, इस चीज को देख लेना। छोटी सी दिखा रखी है, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है हमारे इस टाइम पे, और इस कोशिका के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और वाटर भी निकल रहा है, ऊर्जा भी निकल रही है,
ठीक मेरे दोस्त, ये चीज समझ लेना। आपको यहाँ तक कि दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अगर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन जो होती है कहाँ जाती है, यहाँ पर जाती है, और यहाँ से जाने के बाद लंग्स में चली जाती है। लंग्स किसे बोलते हैं, फेफड़ों को। फेफड़ों के अंदर जाने के बाद उसमें क्या होगा, छोटे छोटे होते हैं अंगूरनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहली बात उसमें कुपिका होती है। कुपिका होती है, कुपिका ऑक्सीजन को रिलीज करती है, भेजती है पूरे शरीर के अंदर। और शरीर में होती है कोशिकाएं। कोशिकाएं होती है, उसमें होता है, कोशिका के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कोशिका के अंदर। वो कोशिका हमने 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने शायद। चलिए दोस्तों, यहां तक कि मैंने बात समझ ली है। अब बात करते हैं, देखिए ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा ये पायरुवेट में बदल जाता है। पायरुवेट नीचे आ जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया देखते हैं, ईस्ट के अंदर कैसी प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति के कारण ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और कुछ ऊर्जा को भी रिलीज करता है। अब दूसरी बात करते हैं हमारे मांसपेशियों के बारे में। मांसपेशियों में क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव के कारण ऑक्सीजन नहीं होती है, तब क्या होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल रिलीज करता है। और लैक्टिक अम्ल रिलीज करने के बाद ये चीज ऊर्जा बनाती है, मतलब थोड़ी ऊर्जा में बदल जाती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 रिलीज हो रही होगी। CO2 रिलीज होने के कारण ये क्या कर रही है, ये जो है वाटर में वो थोड़ा पानी जैसे बोलते हैं वाटर और ऊर्जा का निकाल रही है। यहां तक कि हम बात समझ चुके हैं। अगली वीडियो में बताएंगे पूरी प्रक्रिया के बारे में। यहां तक हम माइटोकॉन्ड्रिया तक समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में बताएंगे कि ये शरीर किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक कि आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली वीडियो को इंतजार करते रहिए। बनाएंगे आपके लिए, कल या परसों में बना सकता हूँ इस वीडियो को। मेरा ये कहना रहेगा, मैं चाहता हूं कि ये आपके पेपर जरूर फंस जाएगा, ये चीजें मुझे पता है, और जल्दी से जल्दी आपके कोर्स पूरे करने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेट होता रहता हूँ। ठीक है, टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।